रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी है। आज दूसरा रोज़ा है और पूरी दुनिया के साथ भारत के मुसलमान भी इस माह मुबारक में रोज़ा और दीगर इबादत का खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। आज चूँकि हमारा टॉपिक है रमज़ान में मोहब्बत, मेहरबानी और रवादारी का अमल, तो आपको बता दें कि माह रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ मोहब्बत, रवादारी और आपसी भाईचारे का भी दर्स देता है। इस माह मुबारक में मुसलमान बिला तफरीक मजहब मिल्लत हर गरीब और मोहताज की बड़े पैमाने पर मदद करते हैं, उन्हें अपने दस्तरखान पर बिठाते हैं, उनको गले से लगाते हैं। यही इस माह की खासियत है और इस माह मुबारक का पैगाम भी है। इस माह में हमें भूखे को खाना, प्यासों को पानी पिलाना है और मोहताजों की मदद करनी है, जो कि इस माह मुबारक में मोहब्बत, मेहरबानी और रवादारी का अमल है। रमज़ान का ये मुबारक महीना इस वक्त जारी है और क्या दर्स देता है, यही समझने के लिए इस वक्त ख़ास मेहमान भी हमारे साथ हैं और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पैगाम ये माह मुबारक देता है। तारुफ सबसे पहले करा देते हैं। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त चर्चा में हमारे साथ हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब चेयरमैन ऑल इंडिया इल्म हुनर फाउंडेशन, इसी के साथ मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। खैर मकदम में आप सभी का सलाम टीवी को वक्त देने के लिए मुफ्ती डॉक्टर मकसूद साहब आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। माह मुबारक क्या दर्स देता है? भाईचारा, आपसी रवादारी, लोगों तक मदद पहुंचाना, यही पैगाम है और इसे समझना कितना ज़रूरी हो जाता है। मुफ्ती साहब आवाज़ मिल रही है आपको? सवालिया अंदाज में पूछा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तवील हदीस सुनाई थी और शाबान के आखिरी दिनों में खुतबा इरशाद फरमाया था, उसी के अल्फाज आपके इस सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा। मेरे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहुवा शहरुस सब्री अस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना। ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला अल्लाह रब्बुल जलाल जन्नत अता फरमाएंगे। देखिए यहाँ भूख से भी अपने आप को यानी अगर भूख लगती है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है और कभी गुस्सा भी आ जाता है तो गुस्से को दरगुजर करके मोहब्बत, रवादारी, भाईचारगी को पेश करना पड़ता है। तो ये जो महीना है, ये मेरे नबी ने फरमाया हुआ शहरु सब्र, ये सब्र का महीना। सुबह से लेके शाम तक न खाएंगे, न पिएंगे, न किसी चीज को अंदर जाने देंगे। डर ये लगे रहेगा कि कहीं मेरा रोजा खराब ना हो जाए। तो इस वजह से हम पूरे जज्बे के साथ रोजे का एहतिमाम करते हैं। तो माशाअल्लाह दूसरे लफ्ज में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो हुआ शहरुल मुवासात, ये महीना गमखारी का महीना है। देखें आपके खानदान में कौन से वो अफराद हैं जिनके पास सहरी के लिए इंतजाम करने की सहूलत ना हो, आप उनके साथ मोहब्बत बांटें और उनकी सहरी का निज़ाम बनाएं। अगर उनके पास इफ्तार का निज़ाम नहीं है तो आप उनके लिए इफ्तार का निज़ाम बनाएं। पड़ोस में हैं, अब वो गरीब हैं, आप उनका ख्याल रखें। मोहल्ले वाले हैं, वहाँ गरीब हैं, आप उनका ख्याल रखें। तो मेरे नबी ने ये जो लफ्ज फरमाया, वो हुआ शहरुल मुवासात, ये महीना गमखारी का महीना है। और एक और चीज भी मेरे नबी ने इस खुतबे में इरशाद फरमाया कि वो युज़ादु फीही रिज़्कुल मुमिन, ये वो महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल जलाल रिज़्क का इजाफा फरमा देते हैं। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि इस महीने में हम रोजेदारों को इफ्तार कराते हैं। क्या कहा मेरे नबी ने इस हदीस में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी रोजेदार को पेट भर कर इफ्तार करा देता है, जो अजर रोजेदार को मिलता है रोजा रखने पर, वही अजर रोजा इफ्तार कराने वाले के लिए मिलता है। अल्लाहु अकबर। हजरत सहाबा ने पूछा, शायद आज का जो जमाना है बहुत गुर्बत का जमाना है और बहुत सारे वो लोग हैं जो खुद अपना पेट भर नहीं पाते, तो दूसरों का पेट भर के इफ्तार कहाँ से करा पाएंगे? वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा की हालत आज बाज़ मुल्कों में देखने को मिल रही है।